देखो यहां से शायद छूट गया था, उसको फिर से सुन लो क्या बोल रहे हैं। तो लेमडा बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, और अभी अभी फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी V/2R0। ये समझ में आया ना ये वाला? वेयर R0 रेडियस हुआ न्यूक्लियस का, और भी तो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी हुआ। ठीक है, ये टर्म समझ में आया था? नहीं, ये नहीं आया था समझ में? आ गया था सर। तो इसमें म्यू की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, देंगे V/2R0 इंटू टी, और फिर इसमें लॉग लगाएंगे दोनों साइड। तो लॉग लेमडा इक्वल टू लॉग V/2R0 प्लस प्लस लॉग टी, टी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। अब ना हम लोग को फाइंड करना है, नाउ फाइंड लॉग टी। इसको एक एक्सप्रेशन नाम देके रख लीजिए 1, बाद में लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगा। जब लॉग टी निकल जाएगा तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करके रिलेशंस। नाउ फाइंड लॉग टी। देखो, अब बोल रहे थे यहां पर कि हम लोग गाइगर न्यूटन लॉ किया। गाइगर न्यूटन लॉ में भी लॉग लेमडा का ही एक्सप्रेशन की बात हुआ था, लेकिन वो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू गाइगर न्यूटन लॉ, लॉग लेमडा इक्वल टू ए प्लस बी लॉग लॉग ई आया था, कि ई का पावर -1 समथिंग आया था, लॉग R0 इस टाइप का आया था ना गाइगर न्यूटन लॉ में। ई का पावर माइनस में था शायद वहां। तो गाइगर न्यूटन लॉग से जो लॉग लेमडा का एक्सप्रेशन था, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, इंपीरिकल एक्सप्रेशन है। ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके ये एक्सप्रेशन लिखा गया था, इंपीरिकल फॉर्मूला था, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं। और यहां पर गामा भी ये लॉग लेमडा का ही एक एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहा है, लेकिन ये थ्योरेटिकल बेसिस पर। इसमें अल्फा पार्टिकल को ऑसिलेटरी मोशन ट्रांसमिट करेगा, हाई पोटेंशियल बैरियर, टोटली क्वांटम मैकेनिकल इन्वायरमेंट मान के ये फाइंड करने जा रहा है लॉग लेमडा को, गामा। जबकि गाइगर न्यूटन पहले ही से डिफाइन किया हुआ एक्सपेरिमेंटली। तो लास्ट में ये हमको हम लोग को करना है कि इस गामा से जो लॉग लेमडा आएगा वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करे, तब गामा थ्योरी को सक्सेसफुल माना जाएगा। तो गामा से लॉग लेमडा निकालने के लिए हमको लॉग टी का वैल्यू चाहिए। ये टी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, लॉग टी का वैल्यू चाहिए। अब ये लॉग टी कहां से निकालोगे? तो चूंकि टी को डिफाइन किए हो e⁻² के इस तरह से डिफाइन किए हो टी को, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया गया है उस रीजन के लिए जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, जिसमें पोटेंशियल जैसे इस रीजन के लिए आप किए हो, इस टाइप का रीजन के लिए जिसमें यहां से लेके यहां तक एक कांस्टेंट पोटेंशियल है V0। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पोटेंशियल का वेरिएशन है, पोटेंशियल का यहां पर वेरिएशन है। इस मॉडल का पोटेंशियल वेरिएशन है इस टाइप से, इस टाइप का पोटेंशियल है यहां पर। यहां का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 2
जेड माइनस टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इस मॉडल का पोटेंशियल है। तो जब इस तरह का पोटेंशियल के लिए सॉल्व किया जाता है तो टी का वैल्यू को इतना नहीं लेना है, टी का वैल्यू को लेना है e⁻, यहां पर के वेरिएबल के आएगा इंटू डी एक्स। टू रहेगा ही, टू तो रहेगा, रुक जाओ थोड़ा सा इसको, यहां भी टू रहेगा, टू रहेगा यहां पर माइनस, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ये टी लोगे। ये तब का टी था जब पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए था। इफ पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, ये एक मॉडल बताया हम कि जहां भी पोटेंशियल बैरियर है, कम काइनेटिक एनर्जी से टकरा रहा है वॉल को, तो वहां पर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन दोनों का कोई प्रोबेबिलिटी होता है। तो वहां पर हम लोग ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस डिफाइन करते हैं। तो जब इस टाइप का बुक सब क्या किया है, इस टाइप का पोटेंशियल मान के ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी निकाला है, लेकिन बाद में फिर बोला कि चूंकि हम लोग न्यूक्लियस के केस में इस टाइप का पोटेंशियल वेरिएशन मान रहे हैं, इसलिए यहां पर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को मॉडिफाई करेंगे और ऐसे लेंगे, यहां पर के वेरिएबल, वेयर के वेयर के एक्स इज डिफाइंड बाय, के एक्स को यहां पर डिफाइन किया जाता है रूट 2m इंटू वी एक्स माइनस ई बाई एच क्रॉस। अब ये तो चूंकि हम लोग स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर नहीं रहे हैं, कुछ बात सबको एज्यूम करना होगा, करना भी नहीं है सॉल्व हम लोग को, लेकिन गामों का रिजल्ट तो देखना है। तो के, ये आप समझ रहे हैं इस टाइप का टर्म स्क्रोडिंगर इक्वेशन से आता है, 2m बाई एच क्रॉस, स्क्रोडिंगर इक्वेशन पोटेंशियल वी एक्स माइनस ई, इस टाइप का आपको पता होगा इस मॉडल का कि। चलो तो इसके आधार पर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां से इसमें लॉग लगा लो इस एक्सप्रेशन में, हमको लॉग टीए चाहिए ना, तो लॉग लॉग लगा लो दोनों साइड। तो ये लॉग ई बेस लॉग लगाओ, ई बेस, तो ये हो जाएगा -2 इंटीग्रल ऑफ के। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक, तो R0 से R1 तक लेंगे इंटीग्रेशन का लिमिट, R0 से R1 तक। ये R0 टू R1 क्या है वो डिफाइन किया था, R0 तो हो गया ये न्यूक्लियस का रीजन। R1 क्या था, एक ऐसा डिस्टेंस था जहां पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है अल्फा पार्टिकल का, एक ऐसा पॉइंट जहां पर V और E बराबर हो जाता है, E काइनेटिक एनर्जी है। तो इस इंटीग्रेशन को R0 टू बुक सब तो क्या किया है ना, इंटीग्रेशन को सॉल्व भी नहीं किया है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है लॉग टी के लिए, यहां तक लिखा है, यहां तक ये सब टर्म लिखा गया है। के एक्स की जगह इतना सब्स्टिट्यूट करोगे, के एक्स को थोड़ा अलग से निकाल लेते हैं फिर इसमें पुट कर देंगे, रुक जाओ, के एक्स को थोड़ा अलग से मॉडिफाई कर लें। ये जो के एक्स अभी डिफाइन किया रूट इतना में, दैट इज कितना, 2m का पावर 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर का पावर हाफ इंटू वी एक्स माइनस ई का पावर हाफ। अभी के एक्स ऐसे ही डिफाइन हुआ, ये इसको, इस रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हो, ये के एक्स हुआ, और
Vx को, चूंकि Vx बराबर होता है E का कहां पर, एट R बराबर R1 पर, तो ये दोनों बराबर होता है, तो E का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E का भी फॉर्मूला हो जाएगा 2z। अच्छा, एक्चुअली Vx का फॉर्मूला 2z-2e², लेकिन ये 2 को नेगलेक्ट कर दो। ये 2 को जनरली नेगलेक्ट करके लोग लिखता है, क्यों? क्योंकि जनरली अल्फा इमिशन हाई एटॉमिक नंबर वाला में होता है, तो जैसे यूरेनियम सब में होता है, तो 2 को नेगलेक्ट करके लिख सकते हो आप इस रिलेशन को, यानी सिंपली 2ze²/4πε0x² लिख लेंगे। आप 2 को नेगलेक्ट कर दो, हाई एटॉमिक नंबर में अल्फा इमिशन मानते हैं, तो Vx की जगह ये लेके चलना थी जनरली। तो यहां पर और ये कंसेप्ट अभी अभी बोला था कि Vx पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है R बराबर R1 पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 2ze²/4πε0, एक्स की जगह R1 डाल देंगे, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ई का फॉर्मूला। तो Vx को ई के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, चूंकि Vx डिफाइन था 2ze²/4πε0x, इसको ई के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, इसको ऐसे लिख दो 2ze²/4πε0 गुने R1/x, इतना को ई लिख दोगे, यानी ये हो जाएगा आपको ER1/x Vx की जगह। तो अब अपना ये जो kx हुआ, kx जो डिफाइन कैसे किए थे, 2m/h² का पावर हाफ इंटू Vx माइनस ई का पावर हाफ। तब ये सब सब्स्टिट्यूशन कर दो Vx की जगह, नहीं टफ है, शुरू में जो थ्योरी था बस वही। Vx की जगह इतना लिख दीजिए, ER1/x माइनस ई का पावर हाफ, ई को बाहर कर लेना, ई को बाहर करके इस 2m के साथ डाल दीजिए ई को, इसका पावर हाफ हो जाएगा, इंटू यहां पर हो जाएगा R1/x माइनस ई का, यहां 1 हो जाएगा, ई भी बाहर आ गया है, ये हुआ kx। इसलिए log t कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना भाग। फिर से बोल दें, हाँ सर, समझ में आए, आ गया सर। हाँ, तो सुनो, तो log t ना निकालना है, log t कितना डिफाइन किए थे वहां पर, पहले पहले के ये था -2 kx का इंटीग्रेशन, R0 to R1। तो अभी kx को फाइनली इतना पर लाके रखा, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये हो जाएगा -2। अब kx में क्या है, 2me/h² का पावर हाफ, इसको बाहर कर लेना, इंटीग्रेशन के अंदर सिंपली रह जाएगा कौन, इंटीग्रेशन के अंदर सिंपली R1/x माइनस 1 का पावर हाफ, और इंटीग्रेशन का लिमिट R0 to R1, ये log t। अब यहां पर भी देखो, अब बहुत सारा बुक क्या किया, इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया है और डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन लिख दिया है यहां पर, बिना सॉल्व किए हुए इस इंटीग्रेशन को, लेकिन हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं,
कर देते हैं, इसका सॉल्यूशंस कर, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दे रहे हैं। थोड़ा लंबा जाएगा, गुना भाग है, बस बीच में एक जगह आता है, एक एजम्पशन और करना पड़ता है। तो नाउ फाइंड कर सकते हो, देखो चूंकि लॉन्ग 10 मार्क्स में पूछेगा तो आप साइलेंटली, आपको रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी थोड़ा देख लीजिए इसको कैसे सॉल्यूशंस किया जाता है। ये जो नाउ फाइंड इंटीग्रल इतना r1/x-1 का पावर हाफ, ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, dx। तो एक एजम्पशन x बराबर r1 cos स्क्वायर, x/r1 है ना, इसको कुछ एज्यूम किया जाता है। लेट x/r1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाइव, x/r1 को इतना एज्यूम करेंगे तो x बराबर हो जाएगा r1 cos स्क्वायर फाइव। तो अब तो dx हो जाएगा, यहां से dx निकाल लोगे तो ये dx हो जाएगा -2r1 cos फाइव इंटू साइन फाइव इंटू डी फाइव, ये dx हो जाएगा। अब इसमें चलो सब्स्टिट्यूट करो, ये जो रिजल्ट था r1 डिवाइडेड बाय x-1। तो x/r1 को cos स्क्वायर फाइव माने तो r1/x 1/cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा -1। फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 1 सॉरी, इसका पावर हाफ भी चाहिए ना, हाँ पावर हाफ भी है, इसका पावर हाफ। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, r0 to r1, इसका इंटीग्रेशन करना है r0 to r1 इंटू dx। dx को भी पुट कर दीजिए, dx का वैल्यू ये तो 1/cos स्क्वायर फाइव -1 का पावर हाफ, और dx का वैल्यू अभी भी -2r1 cos फाइव इंटू साइन फाइव इंटू डी फाइव, ये dx का वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ये पावर हाफ के अंदर वाले को, तो ऊपर पर 1 - cos स्क्वायर फाइव और नीचे cos स्क्वायर फाइव, तो ऊपर साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा और नीचे cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा, इसका पावर हाफ हो जाएगा इंटू इतना। ये तो पावर कट जाएगा, cos फाइव कैंसिल हो जाएगा, एक साइन फाइव, दैट इज ये फाइनली आपको निकल के आता है ये इंटीग्रल -2r1 इंटू साइन स्क्वायर, कॉस फाइव तो कैंसिल हो गया है, साइन स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। आर देखो कितना आसान बन गया है इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रल कौन, r1 डिवाइडेड बाई x-1 का पावर हाफ इंटू डी एक्स, r0 to r1, इसको सॉल्व करके यहां पर पहुंचा। ये साइन स्क्वायर फाइव को 1 - cos 2 फाइव लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर फाइव को। ये एक काम करोगे, इसमें खाली r1 को बाहर रहने देना, और 2 साइन स्क्वायर फाइव को 1 - cos 2 फाइव डी फाइव, इसका इंटीग्रेशन कर देना r0 to r1, और इसका इंटीग्रेशन फाइनली ये हो जाएगा 5 माइनस sin 2 फाइव/5। लिमिट बहुत लंबा इसलिए लोग नहीं करता है, इसको नहीं करता है, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता है। लिमिट r0 to r1, फाइव नहीं, यहां पर 2 होगा, 2। और sin 2 फाइव थोड़ा और सॉल्यूशन कर दो, ये 5 माइनस
ये हो जाएगा साइन फाई इंटू कॉस फाई। 2 sin 5 इंटू कॉस, 2 कट जाएगा। देख रहे हैं कितना लंबा है ये। करना भी नहीं है, नहीं हम लोग के लेवल में इस काम को, इस इंटीग्रेशन को करना है। तो कितना मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स कितना का मार्क्स का होता आता है? है गामा थ्योरी। लेकिन 10 उधर मार्क्स? है ना थ्योरी, उधर तो थ्योरी दे रहा अल्फा इमिशन का। वो पोटेंशियल बैरियर क्यों निकल गया 4 MeV से, वहां तो थ्योरी लिखिएगा तो लंबा करिए देगा ना आपको। हाँ। नहीं समझो वो थ्योरी हाँ। आप डिस्कस करोगे, ये वेरिएशन को डिस्कस करोगे तो आपको लंबा थ्योरी लंबा चला जाएगा। ये वेरिएशन को डिस्कस कर दीजिएगा तो लंबा थ्योरी हो जाएगा। पिछला क्लास वाला जो काम किया वो तो इसी के अंदर करना है। हम्म, हम तो वही करेंगे, नहीं तो देखेंगे। अभी तक हो गया एक जब तो इतने मैं। पर पहुंच गए हैं तो नहीं टेंशन लीजिए। अब फाई, अब फाई की जगह क्या डालेंगे, तो उधर क्या माने हुए थे, x/r1 हम लोग माने हुए थे कॉस स्क्वायर फाई। x/r1 की जगह तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर x/r1 का पावर हाफ हो जाएगा कॉस फाई। इसलिए फाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x/r1 का पावर हाफ फाई की जगह। वो सब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भेज देंगे, सॉल्यूशन इसका फोटो करके, ये गुना भाग नहीं सर, करा दीजिए। कर दें। हाँ हो। नहीं ठीक है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट करते हैं यहाँ, तो ये -r1 फाई की जगह क्या आया, फाई की जगह आया कॉस इनवर्स x/r1 का पावर हाफ आया, माइनस फिर साइन फाई है। तो जब कॉस कॉस फाई x/r1 है तो साइन फाई कितना आएगा, साइन फाई कितना। लेकिन एगो बात करो सुनो, लिमिट तो नहीं डाले ना, लिमिट भी डालना है ना, x की जगह एक बार r1 डालना है, एक बार r0 डालना है, यहाँ पर लिमिट भी डालना है। रुको थोड़ा इसको मिटाने दो, जगह स्पेस या ऊपर करने दो, रुक जाओ। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका फाइनल सॉल्यूशन, हाँ। फाइनल सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो फाइनल हाँ सॉल्यूशन सर। क्या है log t के लिए। एक टर्म तो log v/2r था ही ना, प्लस 1.29 जेड का पावर हाफ इंटू r0 का पावर हाफ, माइनस 1.72 जेड का पावर, जेड इंटू ई का पावर माइनस हाफ, ये आता है। कर दे रहे कर दे रहे, टेंशन मत लीजिए। तो देखो ये फाई की जगह तो कॉस इनवर्स x/r1, x/r1 का 1/2, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन को, ये बाहर में एक माइनस साइन है, ध्यान देना, इस माइनस साइन को अंदर कर दोगे, फिर लिमिट पुट करोगे तो ये टर्म ना, ये टर्म जो आता है, ये टर्म माइनस को हटा दीजिए, r1 खाली बाहर रखिए, ये आता है कॉस इनवर्स r0/r1 का पावर हाफ, माइनस r0/r1 का पावर हाफ इंटू 1 - r0/r1 का पावर हाफ, ये निकल के आएगा। अब कैसे हो गया, ये लिमिट लिमिट डालने के बाद, फाई की जगह साइन फाई कॉस फाई, क्या सब कुछ पुट करने के बाद, देखो 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 बता दे रहे हैं,
फाई को तो देख लिया, इतना है ना। साइन कॉस फाई ऑलरेडी देख ही रहे हो। साइन फाई के लिए क्या करोगे? साइन फाई के लिए 1 - कॉस स्क्वायर फाई का पावर हाफ लिखोगे, यानी 1 - कॉस स्क्वायर फाई x/r1 था, तो इसका पावर है, तो यही तो है यहाँ पर, देखिए ना, यहाँ पर यही चीज तो है। ये साइन फाई का है और ये कॉस फाई का है और ये फाई का है। लिमिट डालने के बाद ये फाई वाला टर्म हुआ, ये कॉस फाई वाला टर्म हुआ और ये साइन फाई वाला टर्म हुआ। लिमिट डालने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। कहोगे सर दूगो टर्म आएगा ना ना। ठीक है। एक्स की जगह R1 R0, अरे वो जीरो हो जाएगा। जब x की जगह R1 डालिएगा तो R1/R1 1 हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स 1, तो जीरो ना हो जाएगा एक टर्म। नहीं समझे बात क्या बोल रहे हैं? सर मतलब सही से कितना तक करके आने से मार्क्स मिलेगा? क्या? ये सब तो नहीं। सर ये सब करेंगे तो पूरा ये हो जाएगा, मतलब कितना तक करना है मतलब? नहीं करना यहाँ पर है, या आपको छोड़ना है बुक सब, मैक्सिमम बुक क्या किया है यहाँ पर, ये रिलेशन कहाँ गया? ये जो देख रहे हैं ये, यहीं पर ना यहाँ के तक ना? एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिए है। हो सके तो आप यहां तक चल जाओ, के एक्स को डालने के बाद ये यहां तक चल जाइए आप। यहां तक आपको जरूर करना है, मैक्सिमम बुक आपको यहां तक किया है। और यहीं यस। पर बाय सॉल्विंग वी गेट लॉग टी बराबर उतना लिख दिया जाता है। हाँ, यहीं तक करेंगे। ठीक है। हाँ। यहां के बाद आप छोड़ दीजिए डिराइवेशन को। नहीं देखना है तो देखो यहाँ पर, बहुत आज भी आसान है, ऐसा टफ बात नहीं है। यहाँ पर नहीं लिमिट पुट सर, किया। बहुत सारा है। हाँ बहुत सर सारा बहुत टर्म सारा तो पढ़ने के लिए है। नहीं जरूरी, नहीं नहीं वहीं पर छोड़िए, समझे। ऐसे भी देख रहे हैं 75% फेल कर दिया है मारवाड़ी कॉलेज में। गया है पूछने, और भीड़ लगाया है तो बोला है एप्लीकेशन दीजिए, कानूनी रूप से आपका कॉपी को देखा जाएगा। कुछ नहीं होगा, तो लिखवे नहीं किया होगा बच्चा तो क्या देख कर चेक करवाएगा? बढ़िया है रिजल्ट, खराब आना, खराब आया नहीं, रिजल्ट ठीक आया है। जो बच्चा नहीं पास किया वो कहता है हमारा खराब आया है। रिजल्ट ठीक है, लिखवे तो नहीं वहाँ करेगा लॉग तो टी काम। तक करेंगे ना? हाँ, लॉग टी तक कर लेंगे ना? और वहीं तक करना है, अब किया भी है, मैक्सिमम बुक वहीं तक किया है। इस सबको मत करना, जाओ। ये रिजल्ट, वो ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख लेना है। ठीक, यस। ये रिजल्ट लिख लीजिए वहीं पर। यहां पर घेर के बताया ना, ये कहाँ गया? यहां तक। यहां के बाद आपको वो रिजल्ट लिख लेना है, ऑन सॉल्विंग वी गेट लॉग टी बराबर, यहां पर लॉग टी 10 बेस वाला लॉग टी, बाद ई बेस में चलता है, लास्ट में 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये लॉग टी 10 बेस में लेना है आपको, जो लॉग 10 बेस ऑफ V/2R का 2R0 का पावर हाफ
प्लस 1.29 जेड का पावर हाफ इंटू आर नॉट का पावर हाफ माइनस 1.722 इंटू जेड इंटू कैपिटल ई का पावर माइनस हाफ। ये है गामा थ्योरी से लॉग टी का वैल्यू, सॉरी लॉग लेमडा का वैल्यू डायरेक्टली किसका, एक मिनट एक मिनट, लॉग लेमडा का, लॉग लेमडा। अरे ये टर्म एक्स्ट्रा जोड़ोगे ना, नहीं समझे बात। सर हाँ वहां समझे पर सर। हम लोग आप लॉग टी निकाल लिया, उधर हम लोग एक इक्वेशन वन लॉग लेमडा चाहिए ना, तो ये सॉल्यूशन ओनली इतना आएगा, ये हाँ सॉल्यूशन ओनली इतना आएगा, है इतना, इतना आएगा ओनली। और ये आपको जोड़ना है लॉग लेमडा वाले में। क्या बोल रहे थे आशीष, बोलिए। सर वहाँ लॉग V/2 R0 था, हाफ नहीं था, ऊपर ऊपर जो ऊपर। यहां पर इस इक्वेशन में बोल रहे कुछ, नहीं सर पीछे, आगे मतलब पीछे, आगे में है। यहां तो तक तो यहाँ का वैल्यू वहाँ पर इसका वैल्यू। ऐसा, सुनो 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 सुनो, टेंशन मत लो, हम कर दे रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, उतना हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं आपको, रुक जाओ। ठीक है, डिराइवेशन साइलेंट करना है करो, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, थोड़ा मिटिए नहीं रहा है, चला रुक जाइए। रुक जाओ रुक जाओ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मत कीजिए, हम आपको कर दे रहे हैं क्या करना है यहाँ पर। पहले इस इक्वेशन पर आ जाइए, बीच में सब घेर दीजिए, और उसके बाद इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम आपको। ये लॉ, लॉ, एक मिनट रुक जाइए। हेलो, कर रहे हैं जागृति, कुछ देर में क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, 10 मिनट पे कर रहे हैं, ठीक। इसका वैल्यू, इसको, इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है 2.97 जेड का पावर हाफ आर नॉट का पावर हाफ माइनस 3.95 जेड ई का पावर माइनस हाफ, इत लॉग टी का। लेकिन ये ई बेस वाला लॉग टी है, ध्यान देना, यहाँ डायरेक्ट लॉग लगा दिए थे, ये लॉग ई बेस वाला है। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन पर चल जाएंगे। इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन था लॉग ई बेस लेमडा बराबर लॉग ई बेस V/2 R0 प्लस 2.97, ये टर्म जोड़ दो, ये जो अभी अभी निकाले हो लॉग टी का, रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा प्लस लॉग टी था, लॉग इतना प्लस लॉग टी था, अभी अभी लॉग टी का वैल्यू निकाला, वो यहां पर रख देना। तो ये हो जाता है लॉग ई बेस वाला है, ये ध्यान दोगे, ई बेस वाला है ये लॉग, प्लस लॉग टी का वैल्यू निकला 2.97 जेड का पावर हाफ इंटू आर नॉट का पावर हाफ माइनस 3.95 जेड ई का ये अब इसको जब 10 बेस में ले जाया जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो इसको 10 बेस में ले जाना, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो 2.97 है ये बन जाता है 1.29, जेड का पावर हाफ और नॉट का पावर हाफ। अब माइनस ये जो 3 पॉइंट समथिंग है ये 1 पॉइंट समथिंग इन 722 जेड इंटू ई का। अब ठीक है, इतना कर दो, Yes. इतना से कम मत करना, ठीक। हाँ, और ये डिराइवेशन देखना है लॉग टी वाला, तो हम फोटो करके भेज दे रहे हैं, देखिएगा। नहीं सर वो सब कर दीजिए, अभी हाँ, टाइम नहीं नहीं है। नहीं, कोई जरूरी नहीं ऐसा नहीं कि हम ही लोग नहीं कर रहे हैं, 99% बुक नहीं कर रहा है इस डिराइवेशन को। तो खाली पास होना है सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा, इसी में से पास कर निकल जाना है किसी तरह सेमेस्टर 5 से। इतना टफ सिलेबस है, कम टाइम है, पूरा भी ईमानदारी से पढ़ने जाएगा बच्चा तो टाइम लगेगा। पाँच, कम से कम 4 पेपर था तो 5 महीना टाइम देना चाहिए था। देखिए ना, अभी एगो 4 महीना भी चलता। सेमेस्टर 2 का 8 महीना पहले से खत्म करके बैठे हुए हैं। कुछ बच्चा को बोले रे 3 स्टार्ट कर लो, तो बोला कि 2 का एग्जाम ही नहीं हुआ है सर, कैसे 3 है, तो कहा, ठीक है बैठो, अभी एग्जाम हुआ है 2 का, तो सब खोज रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कोई गारंटी वारंटी नहीं लेंगे खत्म होने का। क्या करेंगे, मान लो 2 महीना के बाद ले लेता है एग्जाम 3 का, फिर वो लोग का बहुत प्रॉब्लम है। पहले नहीं था ऐसा माहौल जी, पहले 19-20 साल से पहले सेमेस्टर सिस्टम तो था ही नहीं, पहले पहले तो ईयर वाइज था मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉलेज। इस सेमेस्टर करके ना सब अल्टर कर दिया है, टाइम पर एग्जाम ले 6-6 महीना पर, तो हम लोग के भी माइंड मेकअप होता है। चलो, लेकिन ये सिलेबस ना इतना टफ सिलेबस लास्ट आप ही लोग के समय का है। अब जो सिलेबस है ठीक है, 2-2 पेपर हर सेमेस्टर में मात्र। अब आप लोग वाला बहुत टफ सिलेबस बनाया था, देखो ना 4 पेपर दे दिया सेम 5 में, अरे एक पेपर कम से कम सेमेस्टर 1 से तुम 3-3 पेपर रखता, अचानक लोड कर देता है सेम 5 में आके। ठीक है, कल कनेक्ट होइए, और कोई क्वेश्चन उश्चन का सॉल्यूशन भेज दें। थोड़ा मेरा पेमेंट वेमेंट सब कीजिए ना, हमारा काम ही नहीं चला रहे आप लोग कोई। तो माता भी नहीं है। हाँ, माता की सफर